आप यहाँ पर डेल ऑपरेटर का एक साइन लगाएंगे, साथ में यहाँ पर वी आर। अब आप इसको डी बाई डी आर, ये डेल ऑपरेटर हो गया, और आगे वी आर की वैल्यू रख दीजिए के आर स्क्वायर, डायरेक्शन यहाँ लिख लीजिए। ये डायरेक्शन आपका आप डेल ऑपरेटर का है, बाकी भी हो तो स्केलर है। तो के कांस्टेंट अलग कर दीजिए, के अलग हो जाएगा, और आर स्क्वायर का 2r आ जाएगा। आर कैप को हटाना हो तो वेक्टर अपान मॉड ऑफ वेक्टर होता है, तो ये आर तो कट जाएगा, तो ये मान आ जाएगा 2k वेक्टर आर। तो ये आपने सॉल्व कर लिया ग्रेडियंट ऑफ वी आर ऐसे, तो आंसर आ गया 2k आर। क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज, ये ज्ञात है, गिवन दैट या ज्ञात है, गिवन दैट वी आर इक्वल टू, ये पोजीशन है, पोटेंशियल है के आर स्क्वायर, जहाँ के एक कांस्टेंट या नियतांक है, और कहा जा रहा है फार आर इक्वल टू 0 to 2 यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा यूनिट है, आपसे पूछा गया है ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिख दे रहे हैं फाइंड ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसे वैद्युत विभव की प्रवणता होगी, जो लिख रहे थे वैद्युत विभव की प्रवणता होगी। यहाँ पर वैद्युत विभव की प्रवणता होगी, तो ये आपका क्वेश्चन भी बन गया, उसी में हमने क्वेश्चन दे दिया कि वैद्युत विभव की क्या प्रवणता होगी, आप रखकर ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी वो ब्रेक करके ई भी पूछता है, जैसे इसी क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे नेक्स्ट पेज पर जैसे वो कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, और क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड ई, आपसे कहता है यहाँ पर कि फाइंड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको नोट करके यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा, तो वी आर दिया रहेगा, वी आर जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई प्लस 5y स्क्वायर प्लस मान लीजिए यहाँ पर 2y z, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, तो कहाँ पर ज्ञात करना है, एट
पोजीशन, कोई एक पोजीशन दे रहे हैं जहाँ पर आपको याद करना होगा। r इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर कोई पोजीशन है जिस पर आपको याद करना है, तो 1 -1 एंड 2 ऐसा कुछ लिख दिया। तो x आपका 1 हो गया, y -1 हो गया, और इसके बाद z आपका 2 हो गया, z 2 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर आप इसको रख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे नोट पॉइंट में कि E इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये ऐसे लिखेंगे। वैद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। वैद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल इक्वल टू ए, ये थ्योरी भी हो गया आपका। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इसको एक बार x पर, y पर, z पर ज्ञात करेंगे। जैसे आप एक बार Ex निकालेंगे तो डेल ऑपरेटर जो है आप इस तरह लेंगे x पर ऐसे, और इसको x पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे 3x² y है, 5y² है, और 2y और z है, ये ऐसे दिया हुआ है 2y और z। तो वेक्टर फॉर्म में होगा तो ये आपका आई कैप डायरेक्शन में हो जाएगा ऐसे अलग से। तो माइनस, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो x तो सॉल्व होगा, y कांस्टेंट रहेगा, तो पावर पहले लाइएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 6xy प्लस ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, और आई कैप। अब आप 6x की वैल्यू देखिए, 1 हमने दिया है, यहाँ पर x है, ये y है, ये z है। तो x 1 दिए हैं, y -1 दिए हैं, तो ये माइनस प्लस 6i आ जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ, माइनस पहले है। तो Ex आपने ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से Ey आप ज्ञात करेंगे। Ey, जब आप Ey ज्ञात करेंगे तो आपकी बात y के सापेक्ष आप सॉल्व करेंगे, ये y हो गया, और डायरेक्ट इसमें वो वैल्यू आप फिर से लिखेंगे जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। हालांकि समय बचाने के लिए ये सब आपको डायरेक्ट करना होगा। ये तो प्रोसेस है, ठीक है, पढ़ा रहे हैं तो आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं। वहाँ पर क्वेश्चन में ही रखा रहेगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। कैसे कि यहाँ x का तो ये 6 हो गया, और x की वैल्यू 1 है, तो ये 6 और x 1 हो गया, y रहेगा ही, माइनस पहले है, माइनस अगर रहेगा y की वैल्यू तो ये प्लस आ जाएगा। तो 6 से आप x मान आ गया। अब x की वैल्यू आपने रख ही लिया था, डायरेक्शन आई कैप।
तो डायरेक्ट करना होगा। यहाँ थोड़ा स्टेप देखकर आपको करना यही चाहिए कि जब भी पढ़ने बैठिए तो जो हम लोग क्वेश्चंस के टॉपिक बताते हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा